जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग आपका मजाक बनाते हैं। जब आप कहते हैं कि आप मुंबई जाके हीरो बनना चाहते हैं तो लोग सबसे पहले आपसे यही कहते हैं, शक्ल देखिए अपनी। हमारे देश में ये आम बात है कि अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास का कोई आदमी कुछ अलग करने की बात करता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसका मॉरल डाउन करने लग जाते हैं। पर अगर आप में जुनून है, आप में जज्बा है और अगर आप तैयार हैं उस हद तक मेहनत करने को कि जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हिंदी फिल्म जगत के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। पर आम से खास बनने की कहानी इतनी आसान नहीं रही। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका द लीजेंड में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये वो नाम है जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खूब पहचान बनाई है। नवाजुद्दीन नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं। औसत, कटकाठी और साधारण से दिखने वाले नवाजुद्दीन का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुरहाना में 19 मई 1974 को हुआ। अपने 9 भाई बहनों में नवाजुद्दीन सबसे बड़े थे। फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो नवाजुद्दीन का परिवार आर्थिक रूप से ठीक था। उनके पिता स्वर्गीय नवाबुद्दीन सिद्दीकी एक जमींदार थे और मां मेहरुन्निसा एक हाउसवाइफ थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शहर मुजफ्फरनगर से ही पूरी की है। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलना चाहते थे क्योंकि उनके गांव में लोग सिर्फ 3 ही चीजें जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। उनका मानना था कि गांव का माहौल अच्छा नहीं है और इसलिए स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वे उत्तराखंड चले गए और उत्तराखंड में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से केमिकल साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया। अब जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है वैसा ही नवाजुद्दीन के साथ हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता थी नौकरी हासिल करना, क्योंकि उनके भाई बहनों में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और सभी लोग सिर्फ खेती किसानी में ही लगे थे। पर नवाजुद्दीन की माँ चाहती थी कि नवाज पढ़ लिख कर नौकरी करे और इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गुजरात बड़ौदा में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में एक केमिस्ट के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दिया। पर उनका मन उन कामों में नहीं लगता था। पर वे अपना गांव छोड़कर गुजरात आ चुके थे और यहाँ अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी करना बहुत जरूरी था। एक बार उनके एक दोस्त ने उन्हें एक नाटक दिखाया। नाटक देखने के बाद नवाजुद्दीन का मन अभिनय में लगने लगा। उनके दोस्त ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें एक्टिंग करनी है तो उन्हें दिल्ली जाना चाहिए और अपनी अभिनय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नवाज दिल्ली आ गए और एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। वहाँ उन्होंने कई प्ले में पार्टिसिपेट किया, पर फिर वही पैसों की समस्याएं उनके सामने आने लगी क्योंकि थिएटर में उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते और इसलिए उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए एक चौकीदार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और अब नवाजुद्दीन को लगने लगा कि वे जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ रहकर पॉसिबल नहीं है और तब किसी ने उन्हें एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई जाने के लिए कहा। पर इससे पहले उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया। भाग्य ने नवाजुद्दीन का साथ दिया और उन्हें NSD में एडमिशन मिल गया। नवाजुद्दीन दिन के समय एक्टिंग सीखते और रात को थिएटर किया करते थे। NSD से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई आ गए। उन्हें लगा था कि एक्टिंग सीखने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाएगा और उनके दिन फिर जाएंगे। पर हुआ इसका उल्टा। नवाजुद्दीन काम के लिए हर जगह गए पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक दुबले पतले सांवले और साधारण सी कटकाठी वाले कलाकार को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। नवाज मुंबई में NSD के अपने कुछ पुराने साथियों के साथ रहा करते थे और अब उनके पैसे भी खत्म होने लगे थे। नवाजुद्दीन ने कसम खाई थी कि वे घर से पैसे नहीं मांगेंगे और इसलिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर की रूम पे रहने के लिए जगह मांगी, पर उनके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए सीनियर ने इस शर्त पर उन्हें रहने दिया कि नवाज उनके लिए खाना बनाया करेंगे। नवाज के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और इसलिए वे इसके लिए तैयार हो गए। नवाजुद्दीन ने कई जगह ऑडिशन दिए और उन्हें काम तो मिला पर वही 8-10 सेकंड का, जो कि उनके टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं था। अगर आपने आमिर खान की 1999 में आई फिल्म सरफरोश देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें नवाजुद्दीन भी थे और उसमें उनका रोल कुछ सेकंड का ही था। उसके बाद 1999 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल और जंगल में भी उन्हें छोटी भूमिकाएं निभाने का मौका मिला। फिर बड़े पर्दे पर उन्हें अगला मौका 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मिला, जिसमें उन्होंने एक पॉकेट मार की भूमिका निभाई, पर वो रोल भी बहुत छोटा था। नवाज ने टेलीविजन में भी काम करने की कोशिश की पर वे इसमें सफल नहीं हो सके। 2001 में नवाजुद्दीन को मौका मिला अनुराग कश्यप की फिल्म
ब्लैक फ्राइडे में। इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन को कई और फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इससे नवाजुद्दीन की पैसों की समस्याएं तो कुछ हद तक सॉल्व हो गई, पर फिल्मों में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें चाहत थी। 2007-2008 में प्रशांत भार्गव की फीचर फिल्म पतंग में उन्हें पहली बार प्रमुख भूमिका निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में नवाज ने शादी के गायक चक्कू का रोल किया। 2009 में आई फिल्म डेवडी में भी एक गाने में कैमियो का रोल किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब फिल्म क्रिटिक्स और लोगों का ध्यान नवाजुद्दीन की तरफ जाने लगा था और सबको लगने लगा था इस बंदे की एक्टिंग में दम तो है। साल 2010 में आमिर खान के प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई गई और ये फिल्म थी पीपली लाइव। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी और यही वो फिल्म थी जिसने नवाजुद्दीन को एक अभिनेता के तौर पर मान्यता दिलाई और अब नवाजुद्दीन की मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा था। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वे कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। 2012 में आई फिल्म कहानी में नवाजुद्दीन को एक दमदार रोल मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई जिसे लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया और नवाज लोकप्रिय होने लगे। फिल्म मिस लवली में निभाया गया सोनू दुग्गल का किरदार भी नवाज के बेहतरीन रोल में से एक है। इस फिल्म को 2012 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। नवाजुद्दीन की किस्मत चमकने लगी थी और ये समय था उनकी मेहनत को इनाम देने का। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन के अभिनय ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। उनके द्वारा निभाया गया फैजल का किरदार हर किसी की जुबान पर छा गया और इसके बाद नवाजुद्दीन कभी नहीं रुके और एक के बाद एक बेहतरीन भूमिकाएं इन्होंने निभाई। नवाजुद्दीन ने कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी जैसे कि तलाश, किक, बजरंगी भाईजान और भी बहुत सारी। जहां फिल्म किक में उन्होंने एक नेगेटिव भूमिका निभाई, वहीं बजरंगी भाईजान में भी पाकिस्तान के एक पत्रकार के रूप में दिखाई दिए। 2015 में केतन मेहता की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाजुद्दीन लीड रोल में दिखाई दिए। उनके द्वारा निभाया गया दशरथ मांझी का किरदार सबसे शानदार किरदार है। इस किरदार के साथ जो इंसाफ नवाजुद्दीन ने किया वो शायद ही कोई और कर पाता। वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें फिल्म हरामखोर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। नवाजुद्दीन ने फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी काम किया है। 2018-19 में वेब सीरीज सेक्रेड गेम में निभाए गए गणेश गायटोंडे के किरदार को भला कौन भूल सकता है। नवाजुद्दीन ने 2009 में अपनी प्रेमिका रही अंजलि किशोर पांडे से शादी कर ली। अंजलि नवाज के गांव की ही थी और शादी के बाद अंजलि ने अपना नाम बदलकर आलिया सिद्दीकी कर लिया। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी यानी और बेटा शोरा। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में कभी भी अपने घर से पैसे नहीं लिए और उनका संघर्ष काल भी छोटा नहीं रहा। 1999 में पहली बार फिल्म में काम मिलने के बाद भी उन्हें पहचान मिली 2010 में। 12 सालों के इस संघर्ष में नवाजुद्दीन ने कई मुश्किल भरे दिन देखे हैं। शुरुआत में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उस स्टूडियो तक जाने के लिए न उनके पास किराया होता था और न खाने के लिए खाना, और कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। पर नवाजुद्दीन ने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा और उनके संघर्ष की बदौलत कांटों भरा ये रास्ता फूलों भरे रास्तों में बदल गया। आज नवाजुद्दीन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, अपने बेहतरीन अभिनय के कारण आज नवाजुद्दीन ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो वे चाहते थे और जिसके वे हकदार हैं। मिलते हैं फिर किसी नई महान हस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।